एमरे के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां एमरे को आइलीन का कॉल आता है। आइलीन कहती है, तुमने मुझे अभी तक फाइल सेंड क्यों नहीं की? एमरे कहता है, जान ने सारे कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा दिया है, मैं तुम्हें फाइल नहीं भेज सकता। आइलीन कहती है, अरे भेजो ना यार। एमरे कहता है, अरे ऐसी कैसी हो तुम? कहती है, मैं नहीं रुक सकती यार, तुम किसी ऐसे आदमी को क्यों नहीं ढूंढते जो तुम्हारे बिना ये काम आसानी से कर ले? और फिर ये बात एमरे के दिमाग में भी क्लिक होती है और वो सनम के पास देखता है जो उसके ऑफिस के बाहर खड़ी होती है। एमरे कहता है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, और वो सनम के पास जाता है। सनम मिस्टर एमरे से कहती है, मिस्टर जान को मुझे यहाँ से निकालने का हक है, पर मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे काम पर से मत निकालिए। मिस्टर एमरे कहते हैं, तुम्हें कोई नहीं निकाल रहा है सनम। इतने में ही लायला की जोर जोर से बोलने की आवाज मिस्टर एमरे और सनम को आती है। वो दोनों भी चेक करने के लिए लायला के पास जाते हैं कि मैटर क्या है। लायला मिस्टर एमरे से कहती है, मिस्टर जान ने मुझे डिसमिस कर दिया है। मिस्टर एमरे कहता है, डिसमिस? मैं कुछ फिर जे मिस्टर एमरे को बताता है, अरे सर, मिस्टर जान ने लायला को निकाल दिया और अब वो सनम को भी निकालने वाले हैं। गुलिस मिस्टर एमरे से कहती है, सर ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टर जान बस एक प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे ही वो प्रोसीजर कंप्लीट होगी लायला को वापस बुला लिया जाएगा। फिर लायला एमरे से कहती है, अरे नहीं, मुझे लगता है कि वो मुझे आइलीन का जासूस समझ रहे हैं, इसलिए मुझे काम पर से निकाल रहे हैं। सनम कहती है, ऐसा कैसे सोच सकते हैं वो, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। लायला सनम को कहती है, नहीं सनम रुक जाओ। मिस्टर एमरे लायला से कहते हैं कि मैं अपने भाई से बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो, अभी तुम घर जाओ। लायला वहाँ से फिर चली जाती। फिर मिस्टर एमरे सनम को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वहाँ पर मिस्टर एमरे सनम को अपने जाल में फंसाने के लिए एक झूठी कहानी बताता है। वो सनम से कहता है, मेरे भाई को एक्चुअली मुझसे प्रॉब्लम है, इसलिए वो मेरे वफादार लोगों को मुझसे दूर कर रहा है, जैसा कि उसने लायला को मुझसे दूर कर दिया। मिस्टर एमरे सनम से कहता है, अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकती हो सनम। सनम कहती है, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ भला? एमरे कहता है कि अगर लायला की जॉब गई तो तुम भी यहाँ नहीं रुक सकती। सनम कहती है कि नहीं सर, मुझे इस जॉब की जरूरत है, मुझे किसी को पैसे चुकाने हैं। मिस्टर एमरे सनम को कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड पर कर्जा है और उन्हें पैसों की जरूरत है। कितने पैसे की जरूरत है? 4 लाख। ये लो चेक, अपने डैड का कर्जा चुका दो इन पैसों से। सनम कहती है, मिस्टर एमरे, मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत ज्यादा है, ये तो मेरे साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। एमरे कहता है, कोई बात नहीं, तुम कंपनी में साल भर काम कर लेना। सनम कहती है, प्लीज सर मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं ले सकती। एमरे सीधे सनम के हाथ में चेक थमा देता है और उसे कहता है, देखो सनम, तुम्हारी बहन की जॉब जा चुकी है और तुम्हारे डैड के सिर पर कर्जा है, इसलिए तुम ये चेक रख लो। सनम कहती है, ठीक है सर, और फिर एमरे सनम की एक डॉक्यूमेंट पर साइन लेता है और वो सनम से हेल्प मांगता है। सनम कहती है हाँ, फिर सनम चली जाती है। फिर सीन अयान और मेलहात पर शिफ्ट होता है, जो सनम और मुजफ्फर के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। इतने में ही सनम की मॉम मिल्की वे जोर से मेलहात के पार्लर में भागती है और उसे कहती है, उठो मेलहात, जल्दी से मेरे बाल ठीक कर दो। मेलहात उठकर पार्लर में जाती है। इतने में ही मुजफ्फर की माँ भी उसी पार्लर में आती है। मेलहात ये देखकर हंसने लगती है और कहती है, कितनी इत्तेफाक की बात है, ये सब आज शाम की तैयारी के लिए है क्या? मिल्की वे कहती है, क्या? ऐसा कुछ नहीं है, देखो मेरे बाल सफेद हो गए हैं, इसीलिए मैं पार्लर में आई हूँ। इतने में ही मिल्की वे को लायला दिखती है, तो वो उसे पूछती है कि आज तुम इतने जल्दी ऑफिस से कैसे क्या आ गई? हाँ, लायला कहती है, कुछ नहीं मॉम, मैंने 1 दिन की छुट्टी ले ली है और मैं अब घर जा रही हूँ। फिर सीन मुजफ्फर और उसकी मॉम पर शिफ्ट होता है।
जहां मुजफ्फर की डरावनी मॉम उसे कहती है, देखो बेटा, मुझे सनम पसंद है, पर मुझे उसकी मॉम मिल्की वे जरा सी भी पसंद नहीं है। मुजफ्फर कहता है, देखो मॉम, आप प्लीज मिल्की वे से बहस मत करना, सिर्फ ये रिश्ता पक्का करने पर फोकस करना प्लीज। मुजफ्फर की मॉम कहती है, ठीक है बेटा। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जो हलील भाई से मिलने जाती है और उन्हें 4 लाख का चेक देती है। चेक देते वक्त वो हलील भाई से कहती है, मेरे डैड को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, और वो सारी डॉक्यूमेंट्स हलील से लेकर वहां से घर चली जाती है। घर जाते ही वो देखती है कि मुजफ्फर उसकी मॉम के साथ आया है। मुजफ्फर सनम को बुकेट देता है। फिर सनम की मॉम सनम से कहती है, अंदर जाओ और हम सब के लिए कॉफी बनाकर लाओ, जाओ। किचन में सनम और अयान मिलकर कॉफी में नमक मिला रहे होते हैं। इतने में ही मेलहात आती है और उन्हें डरा देती है। फिर मेलहात सीधे जाकर उन सबके बीच में बैठ जाती है। फिर सनम कॉफी लेकर आती है। मुजफ्फर की मॉम कहती है, हमारे बच्चों ने शादी करने का फैसला लिया, इसीलिए मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। इनकी शादी कर दीजिए। दोनों पार्टी मिलकर रिश्ता फिक्स ना कर दे। इसीलिए सनम जोर से चिल्लाकर कहती है, मैं जॉब करती हूँ, मेरी शादी मत करवाइए। ये लायला की शादी करवाइए क्योंकि इसकी जॉब चली गई है। सनम की मॉम मिल्की वे कहती है, क्या क्या क्या, तुम्हारी नौकरी चली गई? लायला कहती है, नहीं मॉम, मुझे बस कुछ दिनों के लिए डिसमिस किया गया है। मुजफ्फर की मॉम कहती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की जॉब करे या नहीं, बस आप हाँ कह दीजिए। फिर सनम के पापा कहते हैं कि हम सोच कर बताएंगे, आप जाइए। ऐसा सुनकर मुजफ्फर खड़ा हो जाता है और सनम के पापा को कहता है, अरे अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज हाँ कर दीजिए ना। और ऐसा बोलते बोलते वो सनम के हाथ से बनाई हुई कॉफी पी लेता है। इस वजह से वो बेचारा बेहोश हो जाता है। फिर सुबह हो जाती है और सनम ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में एक पोस्टमैन मिस्टर एमरे के नाम की फाइल लाता है, जिसे सनम ले लेती है। इतने में ही सामने से मिस्टर जान आते हैं और वो सनम से कहते हैं, मुझे पिछले 3 महीने की एड फाइल चाहिए। सनम कहती है, ठीक है मिस्टर जान। फिर सनम फाइल लेकर आती है, जो वो गलती से गिरा देती है। मिस्टर जॉन फाइल उठाने में उसकी मदद करते हैं और फिर सनम को लायला का कॉल आता है, तो वो मिस्टर जॉन के ऑफिस से बाहर चली जाती है। लायला उसे कहती है, सुनो, मिस्टर एमरे 1 बजे कॉफी पीते हैं, उनके लिए कॉफी याद से ले जाना। सनम कहती है, ठीक है, और फिर सनम कॉफी लेकर मिस्टर एमरे के ऑफिस की ओर बढ़ रही होती है। इतने में ही सनम देखती है कि मिस्टर एमरे अपने पॉकेट में एक रिंग की डब्बी डाल रहे हैं। एमरे फोन पर कहती है, आज मैंने तुम्हें कुरियर से एक फाइल भेजी है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है हमारी पार्टनरशिप के, तुम उस पे साइन कर देना। एमरे कहता है, कौन सी फाइल? मुझे तो कोई फाइल नहीं मिली। फिर एमरे कहता है, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। इतने में ही सनम एमरे के ऑफिस में आती है और उसके कोट पर कॉफी गिरा देती है। फिर सनम कहती है, अरे मैं कितनी स्टूपिड हूँ। एमरे कहता है, अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए एक लाल फाइल आएगी, तुम उसे मेरे पास भिजवा देना याद से। सनम कहती है, वो फाइल तो आ गई, और मैंने उसे गलती से सारी फाइल्स में मिक्स कर दिया, और मिस्टर जॉन सारी फाइल्स को देखना चाहते थे, इसलिए मैंने सारी फाइल्स उनके ऑफिस में रख दी। एमरे कहता है, अरे ये तुमने क्या कर दिया, मुझे किसी भी हालत में वो लाल फाइल चाहिए। जल्दी से जॉन के ऑफिस में जाओ और वो फाइल लेकर आओ। अगर उसने गलती से भी ये फाइल देख ली तो तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जॉब चली जाएगी। और ऐसा कहकर एमरे ऑफिस से मीटिंग के लिए निकल जाता है। जाते जाते एमरे अपना कोट गुलिस को दे देता है ड्राई क्लीन के लिए। मिस्टर जॉन के ऑफिस से सनम फाइल चुराने में कामयाब नहीं हो पाती है, इसलिए देर रात तक वो ऑफिस में ही रुकती है। जॉन डेरेन के साथ कुछ देर के लिए ऑफिस से बाहर जाता है, तब मौका देखकर सनम फाइल को उठा लेती है और अपने पर्स में रख लेती है।
वो ये सोचकर आई थी कि मैं दूसरी रेड फाइल से जान की फाइल को बदल दूंगी, लेकिन पर्स में फाइल डालने के बाद सनम ये भूल जाती है कि कौन सी फाइल वापस रखनी है और हड़बड़ाहट में सनम उसी फाइल को वापस रख देती है जो उसने उठाई थी। फिर मिस्टर जॉन ऑफिस में आते हैं और वो सारी फाइल्स को कलेक्ट करके अपने घर पर लेकर चले जाते हैं। फाइल मिल जाने की वजह से सनम बहुत ही खुश हो जाती है, पर सनम जैसे ही फाइल को खोलकर देखती है वैसे ही वो चौंक जाती है, क्योंकि वो वही फाइल होती है जो वो जॉन की लाल वाली फाइल के बदले रखने वाली थी। फिर सनम एमरे को फोन लगाती है और उसे सारी कहानी बताती है। एमरे सनम को कहता है, अभी के अभी मेरे घर जाओ। जॉन जैसे ही वॉक के लिए निकलेगा वैसे ही तुम घर में घुसकर फाइल को बदल लेना। मैं सारे नौकरों को भी छुट्टी दे दूंगा, तो तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सनम कहती है, नहीं मिस्टर एमरे, मैं ये नहीं कर सकती। एमरे कहता है, सनम मैंने तुम पर एक एहसान किया है और अब तुम्हारी बारी है। मिस्टर जॉन के घर में दीवार फांद कर आ जाती है और फिर घर में कोई नहीं होता है तो वो मौका देखकर घर में घुस जाती है। वहाँ वो हॉल के कुछ ड्रॉवर्स को खोलकर देखती है जिसमें उसे फाइल नहीं मिलती है। फिर वो फाइल ढूंढने के लिए मिस्टर जॉन के कमरे में चली जाती है। सनम जॉन के कमरे में पड़े टेबल के ड्रॉर को ओपन करती है और उस ड्रॉर में उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर वो कमरे में यहाँ वहाँ चेक करने जाती है। इतने में ही जॉन वॉक पर से आ जाता है और वो किचन में जाकर पानी पीता है। जॉन के ग्लास रखने पर जोर से आवाज आती है, जिस पर से सनम समझ जाती है कि शायद घर में कोई आ गया है। सनम को महसूस होता है कि जॉन के कमरे के ओर कोई बढ़ रहा है और सनम को उसकी छाया भी दिखती है। तो खुद को बचाने के लिए सनम मिस्टर जॉन के बेड के साइड में छिप जाती है। बेड के साइड से वो देखती है कि रूम में आने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जॉन है। फिर जॉन नहाने चला जाता है, तब सनम मौका देखकर रूम में से बाहर निकल जाती है। फिर सनम एमरे के कमरे में जाती है। वहाँ उसे फाइल नहीं मिलती है, पर सनम को एमरे का कोट दिखता है। इतने में ही चांद का नहाना हो जाता है और वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है। सनम भी बाहर आ जाती है और उसे डाइनिंग टेबल पर फाइल मिल जाती है। फिर जॉन भी डाइनिंग रूम में आ जाता है और म्यूजिक लगाता है। सनम चांद को देखकर डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाती है। फिर जॉन वहां से चला जाता है। फिर सनम सीधे दरवाजे की ओर भागती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर उससे दरवाजा खुलता ही नहीं है। और इतने में ही जॉन वहां आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। सनम जॉन को देखकर डर जाती है और फाइल को अपने पीछे छिपा लेती है। जॉन सनम से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉन को सनम की बॉडी में से वही वाले परफ्यूम की खुशबू आती है जो जॉन को उस दिन उस अजनबी लड़की को किस करते समय आ रही थी। फिर जॉन सनम की ओर देखता है और समझ जाता है कि सनम ही वो लड़की है जिसे उसने पार्टी में किस किया था। इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है।